अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज की जय हो, जय हो। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से करण मोहन हरि अनुकूल, पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रे छाय, प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय, श्री आचार्य महाप्रभु की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। लखत कुमार ही मोद भर, अवधपुरी नर नार, मनिया कर से सवन कर, कुंवर रूप उजियार। जनक सुवन रघुनंदन दोई, जात बतात श्याल बहिनोई। अटन चढ़ी ससे मोहन बदनी, देखई कुंवर रूप जित मदनी। श्री राम जी महाराज के साथ में श्री लक्ष्मी जी महाराज चले जा रहे, हाथी में सवार हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते समस्त चौराहों को पार करते हुए जैसे ही आगे बढ़े तो उस महल की अटारियों में जो स्त्रियां जो खड़ी हुई थीं, दर्शन कर रही थीं, उनमें से एक सखी कहती है, जनक सुवन रघुनंदन दोई, जात बतात श्याल बहिनोई। अटन चढ़ी शशि मोहन बदनी, देखऊं कुंवर रूप नित मदनी। श्री जनक सुवन श्री लक्ष्मी जी महाराज के साथ रघुनंदन श्री राम जी महाराज दोनों में आपस बात करते हुए साले बहनोई चले जा रहे हैं। अट्टालिकाओं में चढ़ी हुई सुंदर वदन वाली स्त्रियां जब श्री लक्ष्मी जी महाराज के रूप को देखती हैं तब वो कहती हैं कि हे सखी, लक्ष्मी निधि कुंवर का रूप कैसा है, जित मदनी माने कामदेव की पत्नी को भी विलज्जित करने वाला उनका स्वरूप है। एकन ते गए पानी, जनक सुवन सख शोभा खानी। सिय सम गौर सुमुख सुख शासन, शशि लखि लाजत लख प्रिय आनंद। एक एकन गह पानी, आपस में जो सही सहेलियां खड़ी हुई हैं अट्टालिकाओं में, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के कहती हैं, जनक सुवन सखी शोभा खानी। ए सखी सुनो, जो जनक जी के सुवन लक्ष्मी निधि हैं वो तो शोभा के खानी है, माने अत्यंत सुंदर है। सिय सम गौर सुमुख सुख शासन, जैसे श्री किशोरी जी गौरवर्ण की हैं उसी तरह वो भी गौरवर्ण के हैं। इनका जो सुंदर मुख कैसा है, बड़ा ही सुंदर लगता है। शशि सत्य लाजहि लख प्रिय आनंद, इनके मुखमंडल पर अनेकों जो है चंद्रमा विलज्जित हो रहे हैं। सिय के योग भ्रात यही अहि,
रूपशील गुण प्रेम अथई, राम योग सखी मन हर्षाले, सब विधि जनक लाल रस पाले। एक सखी कहती, हे सखी, ये जो किशोरी जी के भैया हैं ना, तो किशोरी जी के ही अनुरूप हैं, इनमें उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो रूप और गुणों में संपन्न है। राम योग सखी मनहर साले, जो सबके मन का हरण करने वाले, जो राम जी के जो साले हैं, ये राम जी के ही अनुकूल हैं। सब विधि जनक लाल रस पाले, श्री जनक जी महाराज ने सब प्रकार से अपने लाल को प्रेम से परिपूर्ण कर दिया है, मन उनकी पालना किया है। सखी ने रख भल कुंवर सुअल के, अतर सनी कुंचित कस कल के, गौर मधुर रस में शुभ आनंद, छवि पैबार कोट ससीमानन। एक सखी कहती है, हे सखी, कुंवर की जो है ये अलकावली का तो दर्शन करो। ये कैसे हैं? अतर सनी, इनके जो केसावली है अतर से सिंची हुई हैं, और कुंचित माने घुंघराली हैं, कस अलकें, के माने ये इनकी जो अलकें हैं आपस में कीड़ा कर रही हैं, लटक रही हैं, कीड़ा कर रही हैं। गौर मधुर रस में शुभ आनंद, इनका जो मुखमंडल है ये गौर वर्ण का है, परम रस में है, बड़ा ही सुंदर है। छवि पे बार कोट शशिभानन, इनकी सुंदर छवि पर करोड़ों सूर्य और चंद्रमा निछावर है। परम रम्य मन हरण कपोला, देखत चित बिके बिन मोला, तापे हलकी सुकुंडल जाई, ले सवन कर चित चुराई। सखी कहती है, परम रम्य मन हरण कपोला, इनके गालों का तो दर्शन करो, ये कैसे हैं? परम रम्य, अत्यंत ही सुंदर हैं, मन हरण, मन को हरने वाले हैं। इनके जो गाल हैं, इनको देखने से देखत चित्त बिके बिन मोला, चित्त अपने आप बिना मोल का ही बिक जाता है। तापे हलक की सुकुंडल झाई, इनके कानों में जो कुंडल हैं जब हिलते हैं, हिला के माने हिलते हैं, तो कुंडल जब हिलते हैं तो इनके कपोल इतने सुंदर, इतने चिकने हैं, पारदर्शी से दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें कुंडलों की छाया दिखाई देती है। कुंडल जब हिलते हैं तो गालों में उनकी छाया दिखाई देती है। उस छाया को देखकर देखो तो सखी, ले सबन कर चित्त चुराई, जो भी इसका दर्शन करता है उसका चित्त चोरी हो जाता है। नयन न लजीले प्रेम रस, भरे शील सुख रूप, कमल सुखंजन मीन मृग, लाजहि देखे अनूप। एक सखी कहती है, हे सखी, इनके कुंवर के नेत्र तो देखो, नयन लजीले, ये इनके नेत्र लज्जा से युक्त हैं और प्रेम से भरे हुए हैं। शील सुखरूप, माने प्रेम रस से परिपूर्ण हैं, शील से संपन्न हैं। अगर इनकी तुलना, इनकी उपमा अगर कमल से की जाए, माने लक्ष्मी जी महाराज के नेत्रों की उपमा यदि कमल से की जाए, सुखंजन, खंजन पक्षी के नेत्र से की जाए, मीन के मछली के नेत्र से की जाए और मृग के नेत्र से भी की जाए, तो भी लाजहि देख अनूप, तो भी इनके उन नेत्रों का दर्शन करने से ये लज्जित होते, माने उनके बराबर सुंदर इनके भी नेत्र नहीं हैं। एक सखी कै भ्रकुटे अनूपी,
लजे काम धन देख स्वरूपी, परहित सनि कृपारस बोरी, मनहु बतावत प्रेम करोरी। एक सखी कहती है, सखी लालन के जो है भ्रकुटी को तो देखो, इनकी जो भौं हैं वो कैसी अनूपी अत्यंत सुंदर हैं। लजे काम धन देख स्वरूपी, इनकी भौं को देखकर जो कामदेव का जो धनुष है, क्योंकि भौं धनुषाकार होती है, तो इनकी भौं को देखकर कामदेव का जो धनुष है वो भी लज्जित होता, लजे काम माने वो भी लज्जित होता है। तो ये इतनी सुंदर भौं हैं क्यों हैं? एक सखी पूछती है कि आखिर इतनी सुंदर भौं क्या क्यों है, इसका कारण क्या है? तो एक सखी बता रही है, परहित सनि कृपा रस भोरी। ये जो माने जो भौं हैं हमेशा दूसरे के हित करने में लगे, क्योंकि इशारे से भौं के द्वारा ही तो किया जाता है। कोई सुंदर वस्तु है या कुछ जरूरी तो आदमी इशारे से भौं से ही तो करता है। तो कह रही है सखी कि ये भौं जो हैं ये परहित, दूसरे का हित करने के लिए। कृपा रस बोरी, प्रेम में जो है बोरने वाली है। मन हूँ बतावत प्रेम करोरी, वो अपने दिशा निर्देश के द्वारा भक्तों को ये बताती है कि प्रेम इस तरह से करना चाहिए, मन इशारा करती। तिलक खौरे कस भाल सुसोई, चितवत चेत डरत नहीं ओई। राम प्रेम रस रूप निशानी, मनहु लगे बस करन सुहानी। एक सखी कहती है, अरे सखी इनके भाल में जो तिलक लगा हुआ है, जो खोर लगा हुआ है, सुसोही, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। चितवत चित्त तरत नहीं होही, उनका दर्शन करने से, माने खोर का तिलक का दर्शन करने से ये जो चित्त है वहाँ से डरता नहीं है, निरंतर उसी का दर्शन करता रहता है। तो एक सखी पूछते हैं कि इतना सुंदर तिलक लगा है, खोर लगा हुआ है, तो ये क्यों लगा हुआ है? अरे सखियाँ हैं, अपने मन मन की बातें कह रही हैं। तो एक बता रही है कि राम प्रेम रस रूप निशानी, ये जो तिलक लगा हुआ है ये राम जी के प्रेम की स्वरूप की निशानी है। तभी तो लोग समझेंगे कि राम जी के दल के हैं, तिलक के द्वारा रामानंदी हैं, तो ये निशानी है। मन हूँ लगी बस करन सुहानी, माने वो इसलिए लगी हुई है कि वो श्री राम जी महाराज को बस में करने के लिए ये एक प्रकार का निशानी है। रम्य नासिका ते ही पर मोती, हलके हलके ले वत रस गोती। अधर सुधा में प्यारे प्यारे, पानी सोनीमा सुंदर धारी। एक सखी कहती है, सखी श्री लक्ष्मी जी महाराज की इस नासिका को तो देखो, सुए के आकार की, जैसे सुए की चोंच होती है उसके आकार की है, बड़ी सुंदर है। उस पर भी नीचे मोती लटक रहा है, उस नाक में नक मोती लटक रहा है, कहीं पर मोती की लटकन है। जब वो हिलती है मोती तो हालक लेवत रस गोती, वो हिल हिल करके जो अधरामृत जो सागर भरा हुआ है उसमें वो गोता लगाती रहती है, क्योंकि वो अधर का स्पर्श करती। अधर सुधा में प्यारे प्यारे, पानी सोनीमा सुंदर धारे। इनके जो अधर हैं, ओंठ हैं, कैसे हैं? सुधा में अमृत के समान हैं, जो बड़े ही प्यारे हैं। उस पर भी पान पाए हुए हैं,
तो और लाल हो गए हैं, तो बड़े सुंदर लग रहे। पान सोनिमा सुंदर धारे, पान पाने के बाद ये और लालिमा से युक्त बड़े सुंदर लग रहे हैं। दाड़िम दसन सखी मन भाते, सुख सुषमा छवि झूमी छहराते, चिबुक सुआवन निरुख सखीरी, जनु आधार सब शोभ सहीरी। एक सखी कहती है, हे सखी, इनके दांतावली का तो दर्शन करो, वो कैसे हैं? दामिण दसन, जैसे अनार के दाने सफ़ेद होते हैं उस तरह से कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के दंतावली अनार के दानों के समान चमक रही है। मन भाते, सबके मन को अच्छे लगते हैं। सुख सुषमा छवि झूम चहराते, वो सुख माने आनंद देते हुए, माने सुख की सुषमा है, माने आनंद करने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे ये